Hello and welcome everyone. So, this will be our eighth lecture on daily practice problem. So, basically, what we are doing here, we are solving question based on aptitude and reasoning. So, last time ये क्वेश्चन आपको दिया गया था सॉल्व करने के लिए. तो चलिए देखते हैं इसको कैसे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन क्या है, P दिया हुआ है, Q ये दिया हुआ है, वेयर A इज़ ग्रेटर देन B दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक, तो सिंपल है. आप अगर A ग्रेटर देन B दिया हुआ तो आप क्या करिए, एक A का वैल्यू मान लेते हैं कि अगर हम पास पास ले लीजिए, मतलब कि और एक A और B पास पास ले लीजिए और दूसरे केस में थोड़ा डिस्टेंस ले लीजिए A और B में. जैसे कि अगर A इसमें अगर 10 ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं, तो B इसमें 10 ले लीजिए. ठीक, तो इस केस में अगर फाइंड करेंगे और इस केस में क्या करिए आप, जैसे कि इसमें अब एक पास वैल्यू ले लिए, A अगर 100 ले लिए और B 90 ले लिए. ठीक, दोनों में अब ये परसेंटेज कैलकुलेट करिए P और Q, दोनों में P और Q कैलकुलेट करिए, आपको पता चल जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नन ऑफ एबव होगा. नन ऑफ एबव कैन बी कंक्लूडेड विथ सर्टेनिटी. ठीक, तो आप करके देखिए इसको, आपको पता चल जाएगा. ओके, सो लेट्स लुक इनटू कमेंट हु हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन. और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है आंसर दिया करिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना हुआ रहे वीडियो बनाने का. तो अगेन हर टाइम के तरह इस बार भी शिक्षा चौहान ने जो है वो आपको करेक्ट आंसर दिया है. तो आप लोग भी कमेंट करिए, सही लगेगा मुझे भी और मोटिवेशन मेरा भी बना हुआ रहेगा. तो जो भी क्वेश्चन है एटलीस्ट उसका आंसर कर दीजिए. अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो एटलीस्ट यू शुड कमेंट इट. तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2. A watch loses 2 minutes in every 24 hours, while another watch gains 2 minutes in every 24 hours. At particular instant, the two watches showed an identical time. Which of the following statement is correct if 24-hour clock is followed? ओके, सो एक घड़ी जो है वो 2 मिनट लूज़ कर रहा है और दूसरा जो है हर दिन 2 मिनट जो है वो गेन कर रहा है. तो बेसिकली क्या है ना, इसमें पूछ रहा है कि फिर से दोनों कब आइडेंटिकल टाइम दिखाएगा. ठीक, तो कब दोनों आइडेंटिकल टाइम दिखाएगा, जब दोनों का डिफरेंस 24 आवर्स हो जाए. डिफरेंस पहले कितना है, अगर हर पर डे का डिफरेंस हम निकालें तो पर डे का डिफरेंस आपको 4 मिनट का डिफरेंस है, क्योंकि एक 2 मिनट से लूज़ कर रहा है, एक 2 मिनट से गेन कर रहा है. तो पर डे 4 मिनट का डिफरेंस है. और यही डिफरेंस अगर इंक्रीज होते होते अगर 24 आवर के बराबर हो जाएगा तो दोनों वॉच जो है वो सेम टाइम पे आ जाएगा. 24 आवर से अगर डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा तो ठीक है. तो ये 24 आवर होने में, ये डिफरेंस को 24 आवर होने में कितना टाइम लगेगा, कितना दिन लग जाएगा, क्योंकि हर एक दिन जो है वो 4 मिनट से आपका डिफरेंस बन रहा है. तो ये 24 आवर का डिफरेंस बनने में कितना टाइम लग जाएगा या कितना दिन लग जाएगा. तो अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर ले तो ये कितना के इक्विवेलेंट हो गया, 24 इंटू 60. ठीक, और ईच डे मतलब कि एक दिन जो है 1 डे इक्विवेलेंट है इसके डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो क्यों, सॉरी यहाँ पे हम फाइंड करना है यही एक्स डे फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा. तो हर एक डे का डिफरेंस जो है, हर एक 4 मिनट का डिफरेंस जो है इक्विवेलेंट है 1 डे के बराबर का. तो इतना मिनट का कितने डे के बराबर होगा, क्योंकि सारे डे में ही ऑप्शन है. तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6
यानी कि 360 डेज, 360 दिन। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ एबव स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ 30 डेज है, 90 डे है, 120 डे है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 360। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, इन ए सिटी 12% हाउस होल्ड्स अर्न लेस देन 30,000 per year. Okay, so and 6% household earns more than 2 lakh per year. 22% household earns more than rupees 1 lakh per year, and 990 household earns between 30,000 and 1 lakh per year. How many household earn between 1 lakh and 2 lakh? तो इसमें जो एक तो पहले ये कितना है, 30K है एक रेंज, दूसरा है 1 लाख का, तीसरा है 2 लाख, और कोई तो नहीं है अमाउंट, इतना ही अमाउंट है। तो बोल रहा है 12% मतलब कि ये इतना पार्ट हो गया जो कि दे आर अर्निंग लेस देन 30K, and 6% household earns more than 2 lakh per year. तो 6% ये वाला पार्ट हो गया आपका 6%, and 22% household earns more than 1 lakh per year. तो वो सिर्फ मोर देन 1 लाख बोला तो ये टोटल इधर सारा हो जाएगा, ये 22% है, ठीक है। इसमें अपर बाउंड नहीं दिया हुआ, सिर्फ बोला कि 1 लाख से ज़्यादा, तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा ये वाला, उसमें ये 6% पे इंक्लूडेड रहेगा इस 22 में। एंड 990 हाउस होल्ड्स अर्न 30,000 to 1, यहाँ पे ये 990 हाउस होल्ड दिया हुआ, इतना 30,000 से 1 लाख के बीच अर्न करता है। तो आपसे पूछा है ना इसके बीच में, 1 लाख से 2 लाख के बीच में, तो देखिए ये जो अमाउंट दिया हुआ है ना, इसी से आपको पकड़ में आएगा। तो ये ये पार्ट परसेंटेज के इक्विवेलेंट कितना होगा, ये आपको पहले फाइंड करना होगा। तो देखिए सबसे पहले टोटल पार्ट कितना हो जाएगा, टोटल पार्ट तो आपका 100% का होगा, 100% में आप ये वाला पार्ट माइनस कर दीजिए और बाकी बचा ये वाला पार्ट, दोनों को ऐड करके 100% में माइनस कर दीजिए, यानी 12 + 22 कितना हो गया, 34%। 34% आप इसमें 100% में से 34 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 66%। तो यही 990 जो है वो इक्विवेलेंट है 66% का। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 66% के, यानी तो इस तरह से लिखिए 990 या 66% जो है इक्विवेलेंट किसका, 990 का, ठीक। तो आपको निकालना कितना है, ये वाला परसेंटेज किसके इक्विवेलेंट होगा। तो सबसे पहले ये परसेंट होगा कितना, तो ये टोटल 22 है, 22 में 6 चले जाएगा, ये इक्विवेलेंट होगा 16% का। तो आपको 16% में निकालना है कि 16% में कितना हाउस होल्ड होगा। तो 66% इक्विवेलेंट है 99 का, तो 1% इक्विवेलेंट होगा कितना, 999 डिवाइड बाय 66। इसी तरह से आप 16% का निकाल दिए, 60% जो इक्विवेलेंट होगा इंटू 16। तो ये आपको 2 बार में अगर चले जाएगा तो 8, और ये 3 और ये 30, दैट मीन्स की 240 हाउस होल्ड जो कि इन बिटवीन 1 लाख से 2 लाख के बीच अर्न करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 240। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक क्लॉक स्ट्राइक्स once at 1 o'clock, twice at 2 o'clock, and thrice at 3 o'clock, and so on. If it takes 12 seconds to strike at 5 o'clock, what is the time taken by it to strike 10 o'clock? Okay, so it takes 12 seconds to strike 5 o'clock. मतलब कि ये जो भी स्ट्राइक करके आवाज़ जो निकल रहा है उसका टाइमिंग दिया हुआ है 12 सेकेंड। और डैट मीन्स कि आप इस तरह से सोच सकते हैं कि जो एट 5 o'clock ये क्या करेगा, 5 बार ढन 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 आवाज़ करेगा, ठीक है। तो वो आवाज़
मतलब 5 बेल बजने में आपको 12 सेकेंड लग रहे हैं। तो पीआई पूछ रहा व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय टू स्ट्राइक ए 10 o'clock, तो 10 o'clock पे 10 बार बेल बजेगा, तो 10 बार बेल बजने में कितना टाइम लगेगा, तो 24 सेकेंड लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ ये चीज़ समझना था। 24 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट एंड टू कंक्लूजन दैट फॉलोज। मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, दिस इज द स्टेटमेंट। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो वही वैलिड कंक्लूजन क्या होगा। देखिए इसमें गुड फॉर हेल्थ है, मॉर्निंग वॉक जो है वो गुड फॉर हेल्थ है। दैट डजंट मीन कि ये ऑल हेल्थी पीपल विल गो फॉर द मॉर्निंग वॉक, तो ये तो नहीं है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, ओनली ये दिया हुआ है। सेकंड कंक्लूजन क्या है, मॉर्निंग वॉक इज इसेंशियल, ऐसा तो कुछ नहीं है कि इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, ऐसा तो कुछ स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है। तो नाइदर वन नाइदर टू, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नाइदर वन नाइदर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या बोला ना कि देयर आर 13 2 digits consecutive odd number. If 39 is the mean of first 5 such number, then what is the mean of all 30 number? और 13 ऑड नंबर है 2 डिजिट का, उसमें से आपको मीन फाइंड करना है। और 39 क्या बोल रहा है ना कि फर्स्ट 5 डिजिट का मीन है। तो एक चीज़ जैसे जान लीजिए, जैसे कि अगर आप मान लेते हैं कि ऐसे इन जनरल बता रहे हैं, जैसे कि आपके पास कोई भी ऑड नंबर है, 3 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, ठीक है, तो इसका मीन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप करके देखिए, 5 3 8 7 15 डिवाइडेड बाई 3, 15 डिवाइडेड बाई 3 5, तो ये बीच वाला मीन हो गया। अब इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि बोल रहा है कि 39 इज़ द मीन ऑफ फर्स्ट 5 सच नंबर, तो 1 2 3 4 5, तो 39 यहाँ कहीं बैठा होगा फर्स्ट 5 नंबर में, और ये मीन होगा, ठीक है, इन सारे नंबर का। और ये कितना नंबर पे बैठा हुआ, थर्ड पोजीशन पे। ऐसा सच नंबर कितना है, 13 है। टोटल ऐसा कितना नंबर है, 13 है, ठीक है। तो जो भी मीन होगा 13 का, तो 6 इधर होगा 6 इधर होगा, यानी कि 7वां पोजीशन पे जो होगा वो ये 4th ये 5th ये 6th ये 7th, जो 7वां पोजीशन पे नंबर होगा वही मीन होगा दैट 13 ऑड नंबर का, दैट 13 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का। तो ये 39 ये 41 ये 43 ये 45 ये 47, तो 47 शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 6 बॉयज ABCDEF प्ले ए गेम ऑफ कार्ड, ईच हैज़ ए पैक ऑफ 10 कार्ड्स। F borrows 2 cards from A and give away 5 to C. ओके, सो पहली बात तो आप जितना कार्ड है सबका ड्रॉ कर लीजिए, मतलब सबके पास कितना है, 10-10 है ना, तो ABCDEF सबके पास 10-10 कार्ड है, 10 10 10 10 10। अब क्या बोल रहा है ना, पहला F borrows 2 कार्ड फ्रॉम A। अगर F borrows कर रहा है 2 कार्ड फ्रॉम A, यानी कि F के पास जो अपडेटेड कार्ड होगा 12 और A के पास 8 होगा। A एंड गिव अवे 5 टू C। अब F जो बोरो कर रहा था इसमें से ये 5 C को दे देता है, यानी कि C के पास अब 15 हो जाएगा और F के पास अब कितना बचेगा, 7, यही ना। C who in turn gives 3 to B। C जो है अब 3 कार्ड दे देता है B को, यानी B के पास 13 हो जाएगा टू B। while B gives 6 to D। B जो है वो, अच्छा ये 13 हो जाएगा तो इसके पास 12 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, मिस कर दिया था मैंने। अब क्या कर रहा है, B जो है वो क्या कर रहा है, 6 गिव्स 6 टू D। B जो है 6 कार्ड D को दे रहा है, यानी कि D के पास अब कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा
और एक बी के पास कितना हो जाएगा 7। डी हु पासेस 1 to E। अब E के पास कितना हो गया 11 हो गया और D के पास कितना हो गया 15 हो गया। नंबर ऑफ कार्ड पोजेस्ड बाय D एंड E इज इक्वल्स टू, तो D और E के पास कितना कार्ड हो गया मिला के 26। अब यही पूछ रहा है कि इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्ड पोजेस्ड बाय, तो ये 26 ABC, ए आपका से 8 है, B 7, 8 और 7 15 15 एंड C 12, 26 नहीं होगा। BCF B 7 एंड C 12 19 एंड F 7 19 प्लस 7 26, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा BCF। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है ना, देयर इज ए मिल्क सैंपल ऑफ 50% वाटर इन इट। If 1/3 of this milk is added to equal amount of pure milk, then water in the new mixture will fall down to. Okay, so 50%, there is a milk sample with 50% water, तो 50% water है, ठीक है। If 1/3 of this milk is added to equal amount of प्योर मिल्क, तो 50%, तो 1/3 अगर सैंपल लेंगे तो इसमें 50% वाटर होगा, 50% मिल्क होगा, तो 1/6 पार्ट वाटर होगा, 1/6 पार्ट मिल्क होगा। इस सैंपल को इतना ही अमाउंट, यानी कि 1/3 अमाउंट ही प्योर मिल्क ले रहे हैं, प्योर मिल्क, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, मतलब कि मिक्स कर दिया इन दोनों को, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया आपका 2/3 टोटल सॉल्यूशन हो गया। उसमें वाटर का कंटेंट कितना हो गया 1/6, तो इसी का परसेंटेज पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 25% होगा। 3 डिवाइडेड बाई 2 × 6 × 100, ठीक है, तो ये आपको 25% होगा, तो 4, हाँ 25% इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देयर आर 4 हॉरिजेंटल एंड 4 वर्टिकल लाइन पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट टू वन अनदर ऑन ए बोर्ड, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर कैन बी फॉर्म्ड। ओके, सो आपके पास 4 वर्टिकल्स लाइन है एंड 4 हॉरिजेंटल लाइन है। सो अगर स्क्वायर बनना है तो स्क्वायर बनने के लिए 2 वर्टिकल लाइन का तो ज़रूरत है ही, और 2 पैरेलल लाइन का भी ज़रूरत है, 2 हॉरिजेंटल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन दोनों को ज़रूरत है। अब सेम वे आपको अगर रेक्टेंगल भी बनाना है तो उसमें भी 2 वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजेंटल लाइन का ज़रूरत पड़ेगा। तो पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो आप जो है आपके पास क्या है 4 वर्टिकल लाइन है, उसमें से आप 2 वे से इसको चुन सकते हैं, इनटू 4 वर्टिकल लाइन है, 4 हॉरिजेंटल लाइन है, इसको भी आप 2 वे से चुन सकते हैं। टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा आपका, तो इसका अगर आप, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सेम वे ये भी 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो एक निकाल करके आप मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो ये हो जाएगा 4 और 3 12 6, यानी 6 × 6 36। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 36, द करेक्ट आंसर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, A freight train left Delhi for Mumbai at an average speed of 40 km/h 2 hours later. An express train left from Delhi for Mumbai following the freight train on a parallel track at an average speed of 60 km/h. How far from Delhi
वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट द फ्री ट्रेन। तो ये देखिए 2 आवर में पहले ये जो फ्री ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो 2 आवर में ये आपको 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ठीक। और अगर अब जो है 2 आवर बाद ये एक्सप्रेस ट्रेन भी स्टार्ट होता है जो जिसका कि स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, और ये 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और ये यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट होगा। तो इस ट्रेन को रिलेटिव वेलोसिटी लगा दीजिए। अगर इस ट्रेन को हम यहाँ रोक दिए तो इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा ये डिस्टेंस कवर करने में। तो और रिलेटिव वेलोसिटी इस ट्रेन का कितना हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो 60 - 40 20 किलोमीटर पर आवर जो है अब स्पीड इस स्पीड का ट्रेन रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। और इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना इसको टाइम लगेगा, तो 80 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 4 आवर लगेगा, ठीक। अब रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट भूल जाइए। 4 आवर में जो है ये ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो 60 × 44 विथ हिज ऑन स्पीड। तो दोनों ट्रेन जो है मीट करेगा एट 240 किलोमीटर पे, ठीक है। तो ये चीज़, इसका करेक्ट आंसर 240 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिएगा, ठीक, और कमेंट करिएगा। अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो एटलीस्ट गिव ए कमेंट, ठीक है। तो दैट वुड बी मोटिवेशन फॉर मी ऑल्सो दैट यू आर वॉचिंग द लेक्चर्स। तो क्वेश्चन आपके सामने, आप इसको पढ़िए और इसका कमेंट करिए। तो आई एम होपिंग दैट मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट विल कमेंट द आंसर। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज 9th सीरीज़ में। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एग्ज़ाम आते आते आप पर डे अगर 10, 12, 20 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम आते आते आपके पास घड़ा जो होगा ना आपका फुल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू एंड विश यू अ गुड डे।